हिटलर की नीतियों में राजनीतिक नीति यह थी कि वह राज्य की सर्वोच्चता पर यकीन रखता था और जर्मन दार्शनिक हीगल के विचारों से प्रभावित था। इसीलिए कई बार ऐसा कहा जाता है कि हीगल के चिंतन में फासीवादी सिद्धांत के बीज देखे जा सकते हैं। हिटलर एक तानाशाही व्यवस्था कायम करना चाहता था, जिससे उसने संपूर्ण जर्मनी को एक दल, जो नाजी पार्टी दल था, उसके नियंत्रण में स्थापित किया। 1933 में सत्ता में आने के बाद हिटलर ने 1934 में जो सभी प्रांतीय विधानसभाएं थीं उनको समाप्त कर दिया और जर्मनी के प्रत्येक प्रकार के विरोध को समाप्त करने का प्रयास किया। साम्यवादी दलों सहित अन्य दलों के खात्मे का प्रयास किया। हिटलर ने नाजीवादी दल के भीतर जो विरोध उत्पन्न हो रहे थे उनको दबाने का प्रयास किया। नागरिक स्वतंत्रताओं, प्रेस की स्वतंत्रता, शिक्षण संस्थान व बुद्धिजीवियों की तरफ से उठने वाले विरोध को दबाने का भी प्रयास किया, उनका दमन किया। हिटलर की सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों का उद्देश्य था यहूदियों और कैथोलिकों का दमन करना। हिटलर की प्रजातीयता संबंधी मान्यता यह थी कि यहूदियों को वह निम्नतम श्रेणी का मानता था और उन्हें वह जर्मनों को दूषित करने वाला बताता था। हिटलर ने जो विश्व युद्ध हुआ उसमें पराजय अपमान हुआ, उसके लिए वह यहूदियों को भी जिम्मेदार मानता था। वहीं यहूदी एक प्रमुख पूंजीपति वर्ग था, इसलिए साधारण जनता भी उनसे स्वाभाविक रूप से असंतोष प्रकट करती थी, जिसका हिटलर ने लाभ भी उठाया। एथनिक क्लीचिंग के तहत हिटलर ने यहूदियों को राजकीय पदों से, व्यवसाय से, जर्मन नागरिकता से वंचित करने का प्रयास किया और इसका अतिवादी व विकृत रूप यह था कि यहूदियों के नरसंहार के रूप में यह सामने आए। उसने कैथोलिकों का दमन कैसे किया? वह कहता था कि जो नाजी राज्य है उसमें व्यक्ति की निष्ठा सिर्फ व सिर्फ राज्य अथवा फ्यूहरर के प्रति हो सकती है, किंतु कैथोलिक जो थे तो उनकी निष्ठा राज्य, जो जर्मन राज्य था, उनके बाहर जो पोप थे उनके प्रति थी और इसी कारण हिटलर ने कैथोलिकों का भी दमन किया। अब जानेंगे कि हिटलर की साम्राज्यवादी नीति क्या थी। इसका आधार था हिटलर की प्रजातीय संबंधी मान्यता तथा उसकी साम्राज्य का विस्तार करने की जो महत्वाकांक्षा थी यह थी। अभिव्यक्ति क्या थी? वर्साय से वापसी, संधियां थी और समझौते और उसकी आक्रामक कार्यवाहियां थी। इन सब का प्रभाव क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय संघर्ष का वातावरण तैयार हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध की जो पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ। वर्साय की संधि से मतलब क्या था? जो हिटलर था वह कहता था कि जर्मनी की जनता को आश्वासन देता था कि मैं जब सत्ता पर आऊंगा तो वर्साय द्वारा जो आरोपित तमाम बाध्यताएं थी उनको मैं खत्म कर दूंगा। और इसके बाद 1933 में जब वो सत्ता पर आया तो उसने न सिर्फ राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी, बल्कि इसके निर्देशन में जो चल रहे थे निशस्त्रीकरण के सम्मेलन, उसमें भी उसने प्रतिनिधियों को वापस बुला लिया और पुनः उसने अनिवार्य सैनिक सेवा लागू की, वायुसेना की स्थापना की और सशस्त्रीकरण प्रारंभ कर दिया। सार क्षेत्र तथा राइनलैंड में पुनः सैन्यीकरण किया। यह आगे चलकर युद्ध की क्षतिपूर्ति राशि जो देनी थी उसको भी देने से उसने इनकार कर दिया।